हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने हिंदी सेकेंड लैंग्वेज का एक चैप्टर है वाक, इसे पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की जो रचनाकार है, कवित्री है ललदेद, इसके विषय में जानेंगे। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ये पिक्चर ललदेद की है। आइए जानते हैं इसके विषय में, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। ओके, तो ललदेद को लल्लेश्वरी या लल्ला के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो 1320 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1392 1392 में माना जाता है। एक और बात मैं बता दूं कि इनके जन्म को लेकर और इनकी मृत्यु को लेकर कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म 1320 में हुआ और इनकी मृत्यु 1392, कहीं कहीं 1391 भी दिया गया है। ठीक है, आगे जानते हैं। 14वीं सदी में यह लल्लेश्वरी या ललदेद जो है वो 14वीं सदी की एक भक्त कवित्री थी। ठीक है, एक भक्त कवित्री थी, मतलब भक्ति भाव से भरी हुई थी। कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की अनमोल कड़ी थी। याद रखना है कि लल्लेश्वरी या ललदेद जो है वो कश्मीरी भाषा में लिखा करती थी। ठीक है, कश्मीरी भाषा में लिखा करती थी। आगे जानते हैं। लल्ला, इसे ललदेद का कई नाम जो है दिया गया है, आपके पुस्तक में आप लोग देख पाएंगे। इन्हें जो है लल्ला, ललियोगेश्वरी, ठीक है, ललारिफा, ललदेद, लल्लेश्वरी, इस तरह के कई नामों से ये जानी जाती थी। इनका जन्म श्रीनगर से दक्षिण पूर्व में स्थित एक छोटे से गांव जिसका नाम था सिमपुरा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका वैवाहिक जीवन शादीशुदा जीवन सुखमय न होने की वजह से लल्ला ने घर त्याग दिया। इन्होंने अपना घर त्याग दिया और 26 साल की उम्र में ही यह गुरु सिद्धि श्रीकंठ से दीक्षा ली। ठीक है, किस गुरु से इन्होंने दीक्षा ली थी? सिद्ध श्रीकंठ से इन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के ये भक्ति भाव में डूब गई, ईश्वर की भक्ति करने लगी। इनका जन्म यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है 302, यहाँ पर 1302, यहाँ पे होगा 1320। ठीक है, 1320 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? श्रीनगर से दक्षिण पूर्व एक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1392 में हुई। ये कश्मीर, इसकी राष्ट्रीयता कश्मीरी थी, कश्मीर की रहने वाली थी, ये एक भारतीय थी। इनका अन्य नाम लल्लेश्वरी या बहुत सारा इनका नाम है जो आप लोग बुक में देख पाओगे, वहाँ से आप लोग ले लेना। इनका कई नाम है, कई नाम से इनको पुकारा जाता था, जैसे मैंने बताया लल्लेश्वरी, ठीक है, लल्ला, फिर है ललियोगेश्वरी, ललारिफा, इस तरह से कई नामों से इनको पुकारा जाता था। प्रसिद्धि कारण इसका किस कारण ये प्रसिद्ध थी? तो ये एक कश्मीरी कवित्री थी, कश्मीर की कवित्री थी और एक संत थी। ठीक है, धार्मिक मान्यता, ये किस धर्म को ज़्यादा मानती थी? हिंदू धर्म को ज़्यादा मानती थी। ओके, अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलेंगे। लल्लेश्वरी के विषय में और कुछ बातें मैं बता दूं कि इनका जो काव्य का विषय था वो क्या था कि ये जो है जाति पाति धर्म को लेकर जो भेदभाव थी, इनसे ये ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से था। मतलब इनका मानना था कि परिवार में रह करके हमें भक्ति करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने के लिए या संत बनने के लिए अपना घर परिवार सब कुछ त्याग देना चाहिए, ये इनकी मान्यता नहीं थी। इनका मानना था जीवन से जुड़े रहकर, परिवार से जुड़े रहकर हम लोग भक्ति कर सकते हैं, पर हमारे अंदर जो जाति पाति भेदभाव है इसे हमें कम करना चाहिए। इन्होंने
धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। सबसे बड़ा इन्होंने प्रेम को माना है। लल्लेश्वरी या ललदेद जो है वो सबसे बड़ा किसको मानती थी? प्रेम को मानती थी। ठीक है, जो भी धर्म को लेकर के जो भेदभाव होते थे, जाति को लेकर जो भेदभाव होते थे, जो आडंबरें चलती थी, ठीक है, इन सभी का ये विरोध करती थी। इनकी भाषा जो है एकदम सरल है। आप लोग जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि इन्होंने संस्कृत जैसी भाषाओं का या ब्रज भाषा का या अन्य किसी बोझिल भाषा का बहुत कम प्रयोग किया है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया है जिससे आम लोग इसे पढ़कर समझ सके। ठीक है, और इनका जो सोच था, लल्लेश्वरी का जो सोच था, वह कहीं ना कहीं मीरा से मिलता था। इसलिए इन्हें आधुनिक कश्मीरी मीरा कहते हैं। कश्मीर की मीरा जो है इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका सोच, इनकी भक्ति का स्टाइल जो था वो मीरा से मिलता जुलता था। कृष्ण की मीरा, जैसे आप लोग जानते हुए ही होंगे मीरा के विषय में, तो उनसे इनका सोच मिलता था, इसलिए इन्हें जो है कश्मीर की मीरा कहा जाता है। ओके, आइए अब हम लोग सीधा चैप्टर पे चलते हैं। हमारा पहला जो पंक्ति है, काव्य की पहली पंक्ति को हम लोग जानेंगे अभी। मैं पहले पंक्ति को पढ़ती हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। हमारा पहला पद है। अच्छा, इसे जो है, इसकी रचना को, जैसे हम लोग कबीर के दोहे पढ़ते हैं, कबीर की साखियाँ पढ़ते हैं, सूरदास के पद पढ़ते हैं, है ना। तो सूरदास जो लिखते हैं उसको हम लोग पद कहते हैं, और कबीर जो लिखते हैं उन्हें हम लोग साखी या साखियाँ कहते हैं, है ना। तो उसी तरह लल्लेश्वरी जो ललदेद जो जब लिखती थी तो उनके लिखने के तरीके को वाक कहा जाता है। वाक का अर्थ होता है वाणी। ठीक है, वाक का अर्थ क्या होता है? वाणी। ओके, वाक का अर्थ क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, वाणी, जिसको क्या कहते हैं? शब्द भी कहते हैं। ओके, आइए अब हम लोग सीधा चैप्टर पे चलते हैं। हमारा जो पहला पद है वो क्या है? रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। ओके, अब हम लोग इस पद में आए कठिन शब्द को जानेंगे। बच्चों, रस्सी कच्चे धागे का अर्थ है वह धागा जो कभी भी टूट सकता है। आप लोग जानते हैं कि जो जिस धागे से हम लोग सिलाई करते हैं वो, या जो रस्सी से हम लोग किसी चीज़ को बांधते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी टूट सकते हैं। ठीक है, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कभी ना कभी घिसते घिसते वो टूट जाती है, और कब टूटेगी इसका कोई भरोसा नहीं होता, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो कच्चे धागे शब्द का प्रयोग किया गया है, यह जो है श्वासों का प्रतीक है। व्यक्ति के श्वास का प्रतीक है, जो हम लोग श्वास लेते हैं उसका प्रतीक कवित्री कच्चे धागे से करती है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कच्चा धागा किसका प्रतीक है, तो कच्चा धागा मनुष्य के श्वासों का प्रतीक है। ओके, खींच रही मैं नाव तो आप सभी जानते होंगे नाव किसे कहते हैं, जिसे बैठकर हम लोग किसी गंगा को, नदी को पार करते हैं, उसे नाव कहते हैं। पर यहाँ पर नाव जो है जीवन का प्रतीक है। ओके, नाव किसे माना गया है? कवित्री किसे कहती है? नाव जीवन को कहती है। आगे, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव मीन्स ईश्वर, भवसागर अर्थात भव मीन्स संसार और सागर मीन्स समुद्र, तो संसार रूपी समुद्र, भवसागर मीन्स संसार रूपी समुद्र। पानी टपके कच्चे सकोरे मीन्स मिट्टी का कच्चा घड़ा को कच्चे सकोरे कहा गया है। व्यर्थ प्रयास हो रहे, व्यर्थ मतलब बेकार, प्रयास मीन्स प्रयत्न, हो रहे मेरे, जी का अर्थ क्या होता है? मन में उठती रह हुक
हुक मीन्स तड़प, घर जाने को चाह गिरे, चाह मीन्स चाहत। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जिस घर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर घर मीन्स रहने वाले घर नहीं, यहाँ पर घर का मतलब है ईश्वर का द्वार, ईश्वर के पास जाने की चाह। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में कुछ पिक्चर को मैंने लिया है, जिस पिक्चर के सहारे आप लोग को मैं बताऊंगी। ओके, तो पहला लाइन है रस्सी कच्चे, अब मैं व्याख्या कर रही हूँ और आप लोग इस व्याख्या को ध्यान से सुने, ठीक है, और समझने की कोशिश करें। पहला पंक्ति है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार। यहाँ पर कवित्री कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को अपने श्वास रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ। क्या कर रही हूँ? अपने जीवन रूपी नाव को श्वास रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं मेरी पुकार, देव मीन्स भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे और करे देव भव सागर पार, और ईश्वर जो है मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। अब इस भव सागर का मीन्स आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर ये संसार रूपी सागर होता क्या है और कवित्री क्यों इस संसार रूपी सागर से पार जाना चाहती है, इसको पार करना चाहती है। तो ये जो संसार रूपी सागर है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, भोग, विलास सब कुछ रहता है। ठीक है, और जो परमात्मा, जो संत हो जाते हैं, जो गुरु के शरण में चले जाते हैं, वैसे भक्त चाहते हैं कि वो फिर से इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है, भोग, विलास जैसे ये में ना पड़े। और इसी कारण जो है वो इस सागर से, इस संसार रूपी सागर से, क्योंकि संसार में रहेंगे तो कहीं ना कभी उन्हें इन सभी का सामना करना पड़ेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, भोग, विलास, इन सभी का सामना उनको करना ही होगा। तो जो सच्चे मायने में संत हो जाते हैं, वह चाहते हैं कि वह इस पंजरे में अब ना पड़े, और यही कारण है कि वह ईश्वर से बस एक ही विनती करते हैं कि उन्हें ईश्वर जो है भव सागर से पार करा दे। मीन्स इस संसार रूपी सागर से, संसार रूपी गंदगी से, इसको गंदगी का इस्तेमाल उन लोग करते हैं कि इससे जो है पार करवा दे, काम, क्रोध, मोह, लोभ से वो छुटकारा पा ले। ठीक है, और इस भव सागर को पार करने के लिए लोग कैसे पार करेंगे? इस भव सागर को पार करने का एकमात्र रास्ता है, वो है गुरु। जब तक हम अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। अब गुरु का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी अपना गुरु बना लिया जाए, ऐसा नहीं है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो इस काम, क्रोध, मोह, लोभ से छूटा हुआ है, बहुत पहुँचे हुए संत हैं, उन्हें सब कुछ का ज्ञान है। ठीक है, ब्रह्मचारी हैं, उन्हें अपना गुरु बनाकर, उनसे दीक्षा लेकर के, उनके बातों को सुनकर, उनके बातों को मानकर ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। ओके, तो आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कवित्री है वो हमें बता रही हैं कि वह जो है अपने इस जीवन रूपी नाव को, अपने इस जीवन रूपी, तो यहाँ कवित्री कहती है कि वह जो है अपने जीवन रूपी नाव को, अपने जीवन रूपी नाव को अपने श्वास रूपी कच्चे धागे से क्या कर रही है? अपने श्वास रूपी कच्चे धागे से खींच रही है, और न जाने यह श्वास कब छूट जाएगी और कब उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह ईश्वर से कहती है, न जाने कब ईश्वर जो है मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। ओके, आई होप ये 2 लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने तीसरे लाइन पे चलते हैं, वो है पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे। अब ये सकोरा, कच्चा सकोरा क्या है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आप लोग इस पिक्चर को देखिए, ये मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का
गीला बर्तन। अब इस गीले बर्तन में आप लोग देख रहे हैं किस तरह ये गीला है। अब इसमें यदि हम पानी रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि पानी जो है इसमें टिकेगा नहीं और थोड़ा थोड़ा करके ये पानी ख़त्म हो जाएगा, है ना। मतलब हम जब इसमें पानी रखेंगे तो हमारा पानी रखना व्यर्थ चला जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं। और ये कब सक्सेसफुल होगा, जब हम इस मिट्टी के बर्तन को सुखा लेंगे, जब ये सूख करके पूरा तैयार हो जाता है, तब जब इसमें पानी रखा जाता है तब हमारा प्रयास जो है व्यर्थ नहीं होता, पानी ठंडा भी होता है और पीने लायक भी रहता है और इसमें ठहरा हुआ भी रहता है। पर यदि कच्चे बर्तन में, कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाए तो वह पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आइए इसके ज़रिए से इस कच्चे सकोरे के माध्यम से कवित्री हमें क्या बताना चाहती है, देखते हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कहती है कि जिस तरह कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी रखने से वो पानी जो है व्यर्थ हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, मेरा पानी रखने का जो प्रयास है वो सारा ही खत्म, व्यर्थ में चला जा रहा है। ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन जो है जिस तरह पानी कच्चे सकोरे से बूंद बूंद करके ख़त्म होता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन की उम्र भी जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है और ना जाने कब मेरी उम्र ख़त्म हो जाएगी। और अभी तक मैंने ईश्वर को नहीं देखा, ईश्वर से नहीं मिली हूँ, इसलिए मैंने अब तक जितने भी प्रयास किए हैं सारे मुझे व्यर्थ से लग रहे हैं, क्योंकि वह अभी तक ईश्वर से नहीं मिली हैं। इसलिए वो बोल रही हैं कि धीरे धीरे मेरी उम्र बीतते जा रही है और ईश्वर से मिलने की जो मैं प्रयास कर रही हूँ वो सारी जो है व्यर्थ सी मालूम हो रही है। जी में उठती रह हुक, जी में मतलब इस बात को सोचकर कवित्री के मन में रह करके हुक मीन्स तड़प उठ रही है, उन्हें तकलीफ पहुंच रही है, घर जाने की चाह है घेरे। और उन्हें जो है उनके जीवन की एक ही लक्ष्य है, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह है ईश्वर के पास पहुंचने का, ईश्वर तक पहुंचने का ही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो कवित्री कह रही है कि मेरे जीवन में, मेरे मन में बार बार ये तड़प, ये हुक उठ रही है कि आखिर कब मैं ईश्वर के पास जाऊंगी, घर जाने की चाह है घेरे। मेरा मन जो है ईश्वर के पास जाने की चाहत रख रहा है और मेरा मन अब हमेशा जो है ईश्वर के पास ही पहुंचने की के बारे में सोच रहा है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आप लोग को ये चारों पंक्ति का अर्थ बता दे रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री कहती है कि मैं अपने इस जीवन रूपी नाव को धागे रूपी, कच्चे धागे रूपी श्वास से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे, करे देव भव सागर पार, और ईश्वर मुझे इस भव सागर से पार करेंगे, इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कहती है कि जिस तरह से कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी रख देने से वह व्यर्थ में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरी उम्र भी पानी की तरह धीरे धीरे कम होती जा रही है। मेरे जीवन का जो समय है वो बीतता जा रहा है और अभी तक मैंने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है, ईश्वर से मैं अभी तक नहीं मिली हूँ, इसलिए अभी तक मैंने जो भी प्रयास किए हैं मुझे वो व्यर्थ से मालूम हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, मेरे मन में हमेशा यही तड़प रहती है कि मैं आखिर कब ईश्वर से मिलूंगी। घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने की चाह है घेरे का अर्थ है वो ईश्वर से कब मिलेगी, ये उसके मन में हमेशा चलते रहता है, ठीक है। पता नहीं कब मैं ईश्वर से मिलूंगी। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा फर्स्ट पद।
अब हम लोग अपने सेकंड पद पे चलेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर लिए थे। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो रस्सी से इस नाव को खींच रहा है, ठीक है। पर ये रस्सी के का कोई भरोसा नहीं है, ये रस्सी कभी भी जो है टूट सकती है और ये नाव बीच में डूब सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे जीवन के श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, जैसे ही श्वास टूट जाएगी वैसे ही हमारा जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा या हमारा जीवन जो है नष्ट हो जाएगा, ठीक है, डूब जाएगा इस नाव की तरह। इसलिए मैंने ये पिक्चर आप लोग को लिया था जस्ट समझाने के लिए। और ये मिट्टी का बर्तन तो आप लोगों को मैंने बताया ही। अब हम लोग अपने सेकंड पद पे चलेंगे। क्या है सेकंड पद? बहुत आसान है हमारा दूसरा पद और बहुत ईजी से आप लोग इसको समझ पाएंगे। आइए समझते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब इस पद में कवित्री हमें बता रही है खा खा कर। यहाँ पर खा खा का मतलब क्या है? खा खा का मतलब है हम जो घमंड में रहते हैं, लोभ में रहते हैं, ठीक है, काम क्रोध चोरी नशा हिंसा ये सारे काम करते हैं, तो इसी को यहाँ पर खा खा का इस्तेमाल किया गया है। खा खा का मतलब भोजन नहीं, खा खा का मतलब ये भोग विलास वाला जीवन। कवित्री कहती है कि यदि हम इसी काम क्रोध मोह लोभ भोग विलास में डूबे रहेंगे तो हम ईश्वर को नहीं पा पाएंगे, ईश्वर से हम नहीं मिल पाएंगे। आगे क्या कहती है? ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब ना खाकर का मतलब क्या है? काम क्रोध मोह लोभ इसको छोड़ करके भी हम अहंकारी बनेंगे। कैसे? कवित्री बताती है हमें कि जब कोई व्यक्ति घर बार छोड़कर परिवार को छोड़कर कैलाश में चला जाता है यज्ञ तप करने के लिए, और जब वो यज्ञ तप करके सन्यासी बन जाता है तब उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अहंकार आ जाता है, एक घमंड आ जाता है कि मैंने तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इतना कुछ किया, मैंने घर छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने खाना छोड़ा, भोजन छोड़े, काम क्रोध मोह लोभ ये सारी चीज़ों को छोड़ा, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति त्यागी हो जाता है, त्याग कर देता है हर चीज़ को, तो जब हर चीज़ को त्याग कर देता है तो कवित्री कहती है कि वो कहाँ कभी ना कभी वो क्या बन जाता है? अहंकारी बन जाता है। उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैंने इतना कुछ त्याग किया है, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा तब भी वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आखिर ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? आगे कवित्री कहती है सम खा तभी होगा संभावी। सम खा मीन्स आपको यहाँ पर कवित्री बता रही है कि आपको संसार में भी रहना है और हर कुछ का त्याग भी नहीं करना है। मतलब दोनों को समानता में लाकर जब हम रहेंगे, समान रूप से रहेंगे, ना ज़्यादा काम क्रोध मोह लोभ में डूबेंगे और ना ज़्यादा ही त्यागी बनेंगे, तब जाकर के खुलेगी साकल बंद द्वार की। तब जाकर के हमारे भीतर, हमारे आत्मा के भीतर, हमारे हृदय के भीतर जो ईश्वर से मिलने का जो द्वार है वह खुलेगा, ठीक है। वो साकल मीन्स दरवाज़ा में लगाने वाला जो रहता है ना, छिटकिनी जिसको हम लोग कहते हैं, दरवाजे को बंद करने का, तो उसको कहते हैं साकल। तो कवित्री कहती है कि जब हम समभावी बन जाएंगे, समान रूप से रहने लगेंगे, ना ज़्यादा भोग विलास में डूबे रहेंगे और ना ज़्यादा त्यागी बनेंगे, तब हम संभावी बनकर क्या कर सकते हैं? अपने मन के ईश्वर से मिलने का जो द्वार है वह तब खुलेगी जब हम समभावी बनेंगे, जब हमारे अंदर समानता का भाव आएगा। ओके, तो मैं एक बार फिर से इस पूरी पंक्ति को एक्सप्लेन कर देती हूँ। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती है कि जब हम अपने जीवन में काम क्रोध मोह लोभ नशा हिंसा भोग विलास इन सभी में जब हम डूबे रहेंगे तब हम ईश्वर को नहीं पा सकते। आगे क्या कहती है? ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि हम पूरी तरह से त्यागी बन जाएंगे तब हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, और जब हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा तब भी हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। सम खा तभी होगा संभावी। और जब हम इस काम क्रोध मोह लोभ और बहुत अधिक त्यागी इन दोनों ही
से मुक्त, इन दोनों ही चीज़ों से मुक्त होकर जब हम समभावी बन जाएंगे, जब हमारे अंदर समानता आ जाएगी, तब खुलेगी साकल बंद द्वार की। तब हमारे ईश्वर से मिलने का जो द्वार है, हमारे हृदय का जो हृदय के अंदर हमारे ईश्वर से मिलने का जो द्वार है, वह तब जा कर के खुलेगी और हम ईश्वर से मिल सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बन करके? समभावी बन करके। कैसे? समभावी बनकर। ठीक है। आई होप आप लोग को सेकंड पद समझ में आया होगा। ये यहाँ पर जो पंक्ति लिखी गई है उसको भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। क्या है? इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलनता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है। संतुलन मतलब अपने जीवन में संतुलन रखना है। इस चीज़ को सेकंड पद में, यहाँ पर सेकंड वाक्य में कवित्री बता रही है किस चीज़ का बहुत महत्व देती है। वो संतुलन, हमारे जीवन में संतुलन होना चाहिए। ठीक है। आगे क्या कहती है कि संतुलनता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है। भोग उपभोग, काम क्रोध, भोग उपभोग का मतलब वही है, काम क्रोध भोग विलास, इन सभी में लिप्त रहेंगे तब हमें कुछ हासिल नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा और हम जो है दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते जाएंगे। जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया और जब वह इन सारे भोग उपभोग को हटा करके जब वो त्यागी बन जाएगा, तब वह अहंकारी बनेगा। जब हम पूर्ण रूप से त्यागी बन जाएंगे तब हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। जैसा मैंने अभी बताया था कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो घर परिवार को छोड़कर और सन्यासी बन जाता है, और सन्यासी जब वो बन जाता है तब उसके मन में कहीं ना कहीं ये अहंकार आ जाता है कि मैंने तो सन्यासी बनने के लिए बहुत कुछ त्यागा है। तो जब यह चीज़ उसके मन में आ जाती है तब जो है वह अहंकारी बन जाएगा। ठीक है। और जैसे ही उसके अंदर अहंकार आएगा वैसे ही वह ईश्वर से दूर होता जाएगा। मतलब ईश्वर को पाने के लिए स्वार्थी भी नहीं होना है और ना ही हमें अहंकारी बनना है, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। और जब अहंकारी वो हो जाएगा तब वो उसका जो है विनाश हो जाएगा। अगले पंक्ति में कवित्री ने संतुलन पे जोर डालते हुए कहा है कि ना तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए और ना ही त्याग, ना ज़्यादा भोग विलास में डूबा रहना चाहिए और ना ही ज़्यादा त्यागी बनना चाहिए। दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, दोनों को बराबर मात्रा में हमें रखना चाहिए, जिससे समभाव उत्पन्न हो, जिससे हमारे अंदर संतुलन, एक समभाव का जो है भावना उत्पन्न हो। और इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और इससे क्या होगा? हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने और पराये से ऊपर उठकर हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे। हृदय का जो द्वार है वो क्या करेंगे? समस्त संसार के लिए। जब हमारे अंदर से अपने पराये का भेदभाव जब हट जाएगा तो हमें ये पूरा संसार जो है अपना लगने लगेगा। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा? ईश्वर से मिलने का जो ये द्वार है ये खुल जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा हमारा सेकंड पद। तो इसी के साथ मैं जो है आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आगे वीडियो में हम लोग अपने बचे हुए वाक्य को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।